अली भाई अली भाई अगला सवाल है। अगर कुरान हकीम हाथों से गिर जाए तो उसका क्या कफारा अदा करना होगा? सुना है उसके वजन के बराबर आटा सदका करना चाहिए। हाँ, ये हमने भी बचपन से सुना था, लेकिन हम बचपन में कभी तौफीक नहीं हुई अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से, अपने उस्तादों से पूछने की कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि कुरान अगर हाथ से छूट जाए तो उसके बराबर आटा जो है या गंदम तोल के अल्लाह की राह में सदका की जाए। ये खुद से ही इन्होंने एक तरीका ईजाद कर लिया और उम्मत को उसका पाबंद कर दिया हुआ है। हालांकि ये इनकी अपनी फ़िक्र की किताबों में नहीं लिखा हुआ। आप फ़िक्र हनफी की किताबें भी पढ़ें ना, उसमें लिखा है कि अगर मुसहफ हाथ से छूट जाए तो आप अल्लाह की तरफ तौबा करें, इसका कोई और कफ़ारा नहीं है। और बाकायदा उन्होंने लिखा है हमारे माशरे में जो अजीब व गरीब कफ़ारे मशहूर हैं, इसकी कोई असल नहीं है। ये कफ़ारे मशहूर क्यों हुए हैं? आपने एक पूरा तबका पैदा किया है कि जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो दीन के साथ जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने कोई मौका जाने नहीं दिया हाथ से। उन्होंने कहा यार इधर भी इसी अपना काम पा सकने हैं। पीछे मेंटालिटी ये है कि उन्होंने हंट किया, आपको शिकार किया इस मामले में ना, कि अच्छा ये भी एक डाल दो। अब मुझे बताएं कि वो जो आपने आटा सदका करना है वो देना किधर है? उधर ही देना है ना जिधर से फतवा निकला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर उनसे इल्मी डिस्कशन करेंगे ना तो आपको कोई नहीं कहेगा ये कहीं लिखा हुआ है, वो कहेंगे बस मशहूर है, लेकिन उसका वो मजा भी वेल कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोई थोड़ा दिलेर बनने की कोशिश करेगा तो वो कहेगा कि जी देखे ना जी, एक गलती का काम हुआ है तो कुरान में तो जगह जगह आया है कि अगर तुमसे कभी बुराई हो जाए तो अल्लाह के हुजूर रुजू लाओ, तौबा करो, अपनी इस्लाह कर लो। और अहले ईमान की ये भी निशानी आई है कि वो जब कभी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। तो याद करने में सदका और खैरात में ये चीज़ भी शामिल है, तो आप जो है ना वो सदका कर लें। इस सदक़े के वसीले से अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल करेगा। तो अब ये इतनी लंबी जो एनालॉजी बनाई हुई है, ठीक है, मशवरे के तौर पे तो ठीक है, लेकिन ये कोई ताज़ीर नहीं लगा सकते आप किसी के ऊपर। जानबूझ के तो कोई मुसलमान नहीं कुरान पाक को नीचे फेंकेगा। और ये भी याद रखिएगा, अगर कोई जानबूझ के कुरान को नीचे फेंके तौहीन की नीयत से, वो काफिर हो जाएगा। एक यह है कि उसने वक्ती तौर पे जमीन पे रख दिया किसी जगह पे, तो वो तो सर कुरान हकीम में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में भी तौरात की तख्तियां थी। तो कुरान के अल्फाज हैं कि जब उनकी कौम शिरक में मुब्तला हो गई तो वो गुस्से की हालत में आए, तो उन्होंने वो तौरात की तख्तियां, कुरान में अल्फाज हैं, ज़मीन पे फेंक दी। तो तौरात की तो तौहीन जो है वो उसी तरीके से ही होगी जिस तरह कुरान की है। तो कोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे फतवा लगाएगा? नहीं। उन्होंने तौहीन की नीयत से नहीं ज़मीन पे फेंकी थी, बल्कि वो उस मामले की तरफ मुतवज्जे हुए थे। इवन ये कुरान जहाँ पे प्रिंट भी हो रहे होते हैं, वहाँ आप क्या समझते हैं कि वो बेचारे इस तरह कर सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े टेबल रखे और उसके ऊपर एक कर रहे हो? ज़मीन पे ही रखे होते हैं, वो तौहीन की नीयत से नहीं रखे होते। अलबत्ता आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं जहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से मायूब समझा जाता है, तो इसको तो आखिरी दर्जे में अवॉइड करना ही चाहिए। ये नहीं है कि आपने ज़रूर इसको ज़मीन पे ही रखना है। ज़ाहिर लोग फतवा लगा देंगे, जिस तरह आप सऊदीया में देखते हैं कि वो बाज़ औक़ात वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। वो मतलब जूतियाँ रखी हैं, साथ कुरान भी रख दिया। अब ये तो तौहीन हो जाएगी, सीधी सी बात है। हालांकि सऊदीया वालों ने इतना पैसा लगा के पीतल की हज़ारों अलमारियाँ जो हैं वो हरमैन शरीफैन के अंदर रखी हुई हैं, बाकायदा वहाँ रोज़ाना सफाई होती है उनकी। कोई मुसहफ़ ज़मीन पे ना रखे, वहाँ पे रखे, ठीक है। बाकायदा लकड़ी की रेलें अवेलेबल हैं। बाज़ औक़ात वज़नी कुरान होता है तो आप रेल पे रखें, वो तो बिल्कुल ठीक है। अबू दाऊद में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफ़ा यहूदियों का एक मुकदमा निपटाने के लिए उनके मदरसे में गए। अल्फाज है मदरसे यहूदियों के भी थे। तो आपने तौरात मंगवाई, तो आपके साथ एक सहाबी थे जिन्हें इब्रानी ज़ुबान, हिब्रू लैंग्वेज आती थी। तो वो जब ज़ना की सज़ा जो रजम है उससे मुतल्लिक आयात आई तो उसने ऊपर हाथ रख दिए। तो उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह इसके नीचे लिखा हुआ है। तो वो रजम की सज़ा, क्योंकि उनको तो ये पता था, वो चाहते थे हुज़ूर इस्लाम के ज़रिए एक अशराफिया के हक़ में फ़ैसला करवा दें कि भी रजम की सज़ा नहीं है। तो उसमें अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम को उन्होंने एक बड़ी गद्दी दी जिस पे आप बैठ गए, और थोड़ी देर बाद जब तौरात लाई गई तो अपनी पीठ के नीचे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गद्दी सामने रखी और तौरात को ज़मीन पे नहीं रखा बल्कि गद्दी पे रखा, तहरीफ शुदा तौरात को। और आपने फरमाया मैं ईमान लाया इस किताब पर, उसके नाज़िल करने वाले पर। अगरचे वो तहरीफ शुदा थी लेकिन उसका भी रिकॉर्ड है। इसके तहत हम समझते हैं कि कुरान हकीम डेस्क के ऊपर आना चाहिए। आजकल तो प्लास्टिक के भी डेस्क मसाजिद के अंदर आ गए, अब तो इतना मसला नहीं रहा। हमारे ज़माने में वो लकड़ी वाले होते थे, फिर वो टूट जाते थे, फिर उतने महंगे होते थे। फिर वो हमने तो जिन पे कुरान पढ़ा है वो बड़े बड़े फट्टे होते थे,
ٹھیک ہے نا. اور ایک ہی پھٹے پہ بیٹھ کے سارے پڑھتے تھے, ایک طرف سے ایک بچہ کھینچ لے تو وہ دوسری طرف کھینچتا تھا. اب تو ہر بچے کے لیے علیحدہ سے ایک ڈیسک پلاسٹک کا اویلیبل ہے, وہ سامنے رکھے 200-250 روپے کا مل جاتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ اٹھانا بھی آسان ہے, اس پہ آپ وزن بے شک 10 قرآن پاک رکھ دیں وہ کریک نہیں ہوتا, زبردست پلاسٹک کے بنے ہوئے مل جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ایک چیز ہے, اس کو اس پہ رکھنا چاہیے. تو قرآن حکیم اگر ہاتھ سے گر جاتا ہے توبہ طائب ہو جائیں, اور مہربانی کر کے کسی کو بتائیں نہ, یہ نہ ہو آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دے. اسی طریقے سے قرآن حکیم کے بوسیدہ جو اوراق ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن اب پرانا ہو گیا, اب اس کو ہم ردی میں تو دے نہیں سکتے. بالکل دینا بھی نہیں چاہیے سر, کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں قبرستان میں جا کے دفنائیں. قبرستان میں آپ جا کے دفنائیں گے, لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہ چیز دفنا گیا تھے, کوئی خزانہ. تو آج کل آلموسٹ ہر شہر کے اندر ایسے مدارس اویلیبل ہیں, ایسی تنظیمیں ہیں جو بوسیدہ قرآن لیتی ہیں. ہمارے جہلم شہر کے اندر بھی ہیں, وہ خود ریٹریو کر لیتے ہیں, آپ جا کے ان کو دیں تو وہ باقاعدہ جا کے ڈیم کے اندر ڈمپ کر دیتے ہیں. ڈیم میں ڈمپ کرنے کا فائدہ ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کنارے پہ نہیں اس طرح کے صفات آتا ہے, لیکن دریا میں آپ ڈمپ نہ کریں, کیونکہ دریا بعض کا جب خشک ہوتے ہیں نا, ڈیم تو خشک نہیں ہوتا, لیکن دریا میں جب ڈیم سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے جہلم شہر کے بھی کئی جب خشک حصے سامنے آتے ہیں تو ان پہ مصحف آپ کو نظر آ جاتے ہیں پڑے ہوئے. تو دریا میں اگر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں پہ وہ دریا خشک نہ ہوتا ہو, اور وہ بھی ڈالنے کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بوری میں مضبوط اس کا منہ پھر لپیٹ کے اس میں وزنی پتھر ڈالیں تاکہ جب آپ اس کو رکھیں تو وہ جا کے پیندے میں بیٹھ جائے. اور زمین میں دفنانا ہے, بہت اچھی بات ہے. قبرستان میں اس لیے کہتے ہیں کہ جی عام جگہ پہ دفنائیں گے کہ اوپر سے گزر جائے, بے رحمتی نہ ہو جائے. سب سے آسان طریقہ تو اس کو آگ لگانا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو گستاخی ہے, کیسے لگائیں گے آپ آگ؟ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث لکھی رہ گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے جو نسخے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ نسخے غلط تھے, وہ قرات کے اختلاف والا تھا, تو وہ ان کو آگ لگوائی تھی, انشور کیا تھا تاکہ اس کی کوئی باقیات نہ رہیں. کسی نے نہیں ان کو کہا کہ آپ نے گستاخی کر دی ہے. تو قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے.